ओके गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट N10 सीरीज़ का जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं HTTP नोड्स की। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग अब बात करेंगे API कॉलिंग या फिर HTTP नोड। ठीक है, HTTP नोड मतलब बेसिकली हम लोग कोई API कॉल कर रहे हैं और API कॉलिंग के भी कुछ यहाँ पे मेथड्स होते हैं, तो उस मेथड की भी बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर बिना कोई देरी के। ओके, तो यहाँ पे बहुत विजुअल तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि HTTP नोड होता क्या है, इसके क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एपीआई कॉलिंग होती क्या है, एपीआई होता क्या है। मतलब एपीआई का मतलब ये एपीआई का यहाँ पे मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, इसका बहुत सरल भाषा में मतलब हुआ कि किसी एक एप्लीकेशन को अगर कहीं से डेटा लेना है, किसी दूसरे एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करना है, तो उसका एक मीडियम होता है एपीआई। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे डेटा ले सकते हैं, किसी एप्लीकेशन से डेटा भेज सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई आप फेसबुक पे कमेंट करते हो या फिर किसी को यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, वहाँ पे वेब सॉकेट वगैरह यूज़ करते हो, तो जब भी कोई कमेंट करते हो तो किसी की पोस्ट पे यहाँ पे आपको कमेंट करने का एक, तो जब भी यहाँ पे किसी इंस्टा फेसबुक पोस्ट पे कमेंट करते हो तो उस पे एक एंड पॉइंट हिट होता है जो उसकी पोस्ट पे जाके वहाँ पे स्टोर कर देता है डेटा। ठीक है, तो हर एक चीज़ का हम लोग एक एंड पॉइंट बनाते हैं, एंड पॉइंट से डेटा जाता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे एपीआई बोल रहे हैं, किसी के थ्रू। एक तरह से यहाँ पे राउट समझ सकते हो। ठीक है, कोई एक हम लोगों ने राउट बनाया, उस राउट के थ्रू अगर हम लोग वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उस पर डेटा आएगा। डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है, डीबी से आ रहा है डेटा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई सेंसिटिव चीज़ है, यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ है जहाँ पे हमारा ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे ऑथेंटिकेशन का मिडलवेयर भी लगा के चलते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड होते हैं एपीआई कॉलिंग के। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा सुना होगा। इसमें बेसिकली हम लोग किसी प्रोग्रामिंग से या फिर किसी एप्लीकेशन से डेटा लेते हैं। अगर उसने पब्लिक कर रखी है अपनी एपीआई, तो फिर यहाँ पे हमको डायरेक्ट डेटा मिल जाएगा। जैसे हम लोग याहू फाइनेंस का यूज़ करते हैं, याहू फाइनेंस का हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली उसका एपीआई हम लोग डालते हैं अपने कोडिंग में और उसको गेट कर लेते हैं। ठीक है, हमको वहाँ पे कोई ज़्यादा ऑथेंटिकेशन का ज़रूरत नहीं होता। अब उसके बाद हमारा एक आता है ओपन एपीआई का। ठीक है, ओपन एआई या फिर क्लाउड का या फिर हर एक का एक एपीआई होता है जहाँ पे ऑथेंटिकेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है, सबसे पहले यहाँ पे आप यूज़र होने चाहिए। यूज़र के पास अगर कुछ प्रिविलेज राइट्स हैं, अगर यहाँ पे आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही वो एपीआई मिलेगी, जैसे क्लाउड कोड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ओपन राउटर यूज़ कर रहे हो तो आपको फ्री में एपीआई दे रहा है वो। ठीक है, स्टार्टिंग का कुछ पैकेज यहाँ पे फ्री में देता है। तो गेट का बेसिकली यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक डेटा किसी भी प्रोग्रामिंग इंटरफेस से। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे आता है पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल समझो, अपना कुछ डेटा आपको कहीं पे स्टोर करना है या फिर लॉगिन क्रेडेंशियल किसी का, आप यहाँ पे लॉगिन करते हो वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे जब आप वहाँ पे क्रेडेंशियल डालते हो, जब साइन अप करते हो, यूज़र नेम पासवर्ड डीओबी सारी चीज़ें डालते हो, तो वहाँ पे एक एंड पॉइंट हिट होता है जो पोस्ट रिक्वेस्ट से डेटा सेव कर देता है अपना डीबी में जाके उसके। ठीक है, सर्वर पे। तो बेसिकली यहाँ पे पोस्ट हुआ, आप कुछ डेटा देते हो और वो जाके सेव कर देता है उसके डीबी में जाके। अब तीसरा आता है हमारे पास पुट रिक्वेस्ट। पुट रिक्वेस्ट होता है हमारा मॉडिफिकेशन। जो हमने पोस्ट रिक्वेस्ट से डेटा सेव कराया, अगर हमारा कुछ नाम वहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, आता है ना बहुत ज़्यादा कि फॉरगेट पासवर्ड करने का या फिर नाम चेंज करने का, ईमेल एड्रेस चेंज करने का, फ़ोन नंबर चेंज करने का, तो यहाँ पे वो चीज़ करता है पुट रिक्वेस्ट। ठीक है, अब उसके बाद डिलीट। डिलीट से समझ ही आ रहा होगा, अगर कुछ यहाँ पे कोई फील्ड डिलीट करना है या फिर पूरा स्कीमा ही डिलीट करना है या फिर कोई नेम डिलीट करना है या फिर कोई फ़ोन नंबर डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट रिक्वेस्ट डाल के वो पैरामीटर डालोगे और एंड पॉइंट हिट कर दोगे। ओके, तो यहाँ पे ये मेन मेन सारे थे, उसके बाद भी और सारे हैं, बाकी पढ़ लेना, मैं पूरा डॉक्यूमेंटेशन दे दूंगा इसका। उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शंस, हेड, पैच, लेकिन बहुत ज़्यादा बेसिकली हम लोग यूज़ करने वाले हैं गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। सबसे ज़्यादा ये यूज़ होने वाले हैं, मोस्टली प्रोग्रामिंग में हमारा ये यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इनको यूज़ करके अपना कहीं से भी डेटा ले सकते हैं, डेटा भेज सकते हैं, कहीं मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने बात करी, पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्रड ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, अपडेट का यहाँ पे दूसरा हो गया हमारे पास पुट ऑप्शन। ठीक है, सॉरी, पुट, मेरे को पुट ऑप्शन से याद आ रहा था अपना ट्रेडिंग वाला, लेकिन ठीक है, वो भी एक तरह से रेलेवेंट ही है। तो चलो, ये सारी चीज़ें हमने बात करी HTTP नोड में, इसको हम लोग डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे अपना
N8N नोड में। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, बाकी इम्प्लीमेंट करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। URL डालो, ऑथेंटिकेशन डालो और वहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत बार मैंने इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया हुआ है, नेक्स्ट में ये सारी चीज़ें भी इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।